हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ दिमेश। वेलकम टू माय चैनल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़। आज सबसे पहले सबको मेरी तरफ से गणेश चतुर्थी की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज गणेश चतुर्थी के चलते मार्केट ओपन नहीं हुई, कोई भी चार्ट्स नहीं बने, तो मैंने सोचा क्यों ना आज एक बेसिक वीडियो डाल दिया जाए। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे हमारे 5th गोल्डन फैक्टर्स की। जैसे कि आप सब जानते हो, हमने हमारे 9 गोल्डन फैक्टर्स रिलीज़ किए हैं। एक बार उन 9 गोल्डन फैक्टर्स को जान लेते हैं। तो दोस्तों, शुरू होते हैं। तो फर्स्ट हमारा गोल्डन फैक्टर है प्रीवियस डेज प्रेडिक्शन, सेकंड प्राइस एक्शन, थर्ड कैंडलस्टिक पैटर्न, फोर्थ चार्ट पैटर्न, फिफ्थ सपोर्ट रेजिस्टेंस, सिक्स स्टॉप लॉस, सेवेंथ ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी, एट साइकोलॉजी और नाइन्थ टुमारोज प्रेडिक्शन। तो आज जो हमारा 5th गोल्डन फैक्टर है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, हम उनके बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, ध्यान से सुनना। तो पहले हम जानेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस होते क्या है। ऐसे पॉइंट जहाँ से मार्केट ऊपर या नीचे की तरफ एक टेम्पररी रिवर्सल मिलता हो, उसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहते हैं। रिपीट करूँगा, ऐसा पॉइंट जहाँ से मार्केट को ऊपर या नीचे की तरफ एक टेम्पररी रिवर्सल मिलता हो, उसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, आप आगे बढ़ेंगे। अब दोस्तों, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनते कैसे हैं, आपको ये मालूम होगा। जो चार्ट्स है वो हायर हाई और लोअर लो पे चलता है। तो जैसे कि आप चार्ट में देख सकते हो, मार्केट कंटिन्यूसली एक हायर हाई बना रही है और एक लोअर लो बना रही है। तो दोस्तों, जब मार्केट एक हायर हाई को तोड़ के एक नया हाई बनाएगी, तो उसे हम प्राइस एक्शन कहते हैं। और जैसे ही पिछला हाई को ब्रेक करके एक न्यू हाई बनता है, तो जो पिछला हाई होता है दोस्तों, वो एक सपोर्ट बन जाता है और ब्रेक होने से पहले वो एक रेजिस्टेंस होता है। और इन्हीं सब चक्रों में, जैसे कि एक हाई है, अगर मार्केट वहाँ पे आई और उससे ब्रेक किए बिना नीचे की तरफ आ गई, तो वो एक चार्ट पैटर्न बना देगा। और जब मार्केट एक चार्ट पैटर्न बना रही होगी या मार्केट नीचे की तरफ आ रही होगी, तो मार्केट एक कैंडलस्टिक पैटर्न भी बना सकती है। आपको थोड़े से जल्दी ट्रेड में एंट्री देने के लिए, मतलब अगर मार्केट ऐसे ही कुछ रिवर्सल पे, ऐसे ही कुछ सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे एक कैंडलस्टिक पैटर्न बना देती है, तो वो चीज़ आपको एक जल्दी एंट्री दिला देती है, और मार्केट बनाती ही है। तो आगे जानेंगे किस प्रकार से मार्केट एक कैंडलस्टिक पैटर्न या चार्ट पैटर्न बनाती है जब मार्केट एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस फेस करती है। तो दोस्तों, पहले हम कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बात करेंगे। जब मार्केट ऊपर की तरफ कंटिन्यूसली एक हायर हाई बनाती होती है, तो एक ऐसा हाई आता है जहाँ पे जिसको मार्केट फर्दर ब्रेक नहीं कर पाती, और वहाँ पे एक शूटिंग स्टार हमें देखने मिलता है। और शूटिंग स्टार के बाद जैसे हमें एक डाउन साइड कन्फर्मेशन कैंडल मिलती है, मार्केट नीचे आने लगती है, और हम कह सकते हैं कि मार्केट ने ऊपर की तरफ इस पर्टिकुलर पॉइंट पे एक रेजिस्टेंस फेस किया। अब दोस्तों, नेक्स्ट है मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार कैसे बनता है, जब मार्केट कंटिन्यूसली नीचे की तरफ आती होती है, एक ग्रीन कैंडल बनती है, उसके कंटिन्यूएशन में एक और ग्रीन कैंडल बनती है जो कि एक कंफर्मेशन प्रोवाइड करती है, और उसके बाद से मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जाने लगती है। तो हम ऐसे कहते हैं कि मार्केट ने नीचे की तरफ उस पर्टिकुलर पॉइंट पे एक सपोर्ट लिया। अब दोस्तों, नेक्स्ट जो हमारा कैंडलस्टिक पैटर्न है वो है बुल सैश। बुल सैश दोस्तों क्या होता है, सपोज मार्केट बियरिश है, मार्केट नीचे की तरफ आ रही है, मार्केट ने एक रेड कैंडल बनाई है, और उसके बाद मार्केट एक ऐसी ग्रीन कैंडल बनाती है जो उस रेड कैंडल के लो को क्रॉस किए बिना ऊपर की तरफ उस रेड कैंडल के हाई को क्रॉस कर देती है, उसे बुल सैश कहते हैं। और मार्केट अगर वहाँ से ऊपर की तरफ जाने लगती है, तो कहा जाता है कि मार्केट ने नीचे की तरफ एक सपोर्ट लिया। उससे सेम इसका अपोजिट बियरिश सैश होता है। बियर सैश दोस्तों वही होता है, लेट्स से मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, मार्केट बुलिश है, मार्केट ने ग्रीन कैंडल बनाई है, मार्केट अगली कैंडल रेड बनाएंगी बिना उस
ग्रीन कैंडल के हाई को क्रॉस किए। अब दोस्तों बिना उस ग्रीन कैंडल के हाई को क्रॉस किए से ये मतलब है कि मार्केट एक शैडो भी नहीं बनाती, मतलब जो नेक्स्ट ग्रीन कैंडल बनेगी उसकी शैडो भी प्रीवियस ग्रीन कैंडल को क्रॉस प्रीवियस ग्रीन कैंडल के हाई को क्रॉस नहीं करेगी। मतलब जो प्रीवियस ग्रीन कैंडल है उसके हाई को बियरिश सैश की रेड कैंडल की शैडो भी क्रॉस नहीं करेगी और मार्केट वहाँ से कंटिन्यूसली नीचे की तरफ आने लगी तो हम उसको बेरिश सैश कहते हैं। तो दोस्तों ऐसी सिचुएशन में कहा जाता है कि मार्केट ने ऊपर की तरफ इस पर्टिकुलर पॉइंट पे एक रेजिस्टेंस फेस किया। अब दोस्तों नेक्स्ट है बियरिश एंगल्फिंग और बुलिश एंगल्फिंग। तो दोस्तों लेट्स से अगर मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है और मार्केट ने एक ग्रीन कैंडल बनाई, उसके अगली कैंडल मार्केट ने एक रेड कैंडल बनाई और वो रेड कैंडल प्रीवियस ग्रीन कैंडल को पूरी तरीके से कवर कर लेती है, जैसे कि आप चार्ट में या पीपीटी में देख सकते हो। उसे हम बियरिश एंगल्फिंग कहेंगे। ऐसी सिचुएशन में अगर मार्केट बियरिश एंगल्फिंग के बाद नीचे की तरफ आने लगती है, किस किस सिचुएशन में मार्केट को एक कंफर्मेशन कैंडल लगती है, क्योंकि जो लो है प्रीवियस ग्रीन कैंडल का वो ब्रेक होना ज़रूरी है बॉडी के साथ। वो लो अगर मार्केट के नेक्स्ट या उसके नेक्स्ट कैंडल के बॉडी से क्रॉस हो गया तो वह कंफर्मेशन माना जाता है। और अगर मार्केट वहाँ से नीचे की तरफ आती है तो ऐसा कहा जाता है मार्केट ने ऊपर की तरफ एक रेजिस्टेंस फेस किया उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो उसका उल्टा बुलिश एंगल्फिंग है दोस्तों। अगर मार्केट नीचे की तरफ आ रही है और एक ग्रीन कैंडल प्रीवियस रेड कैंडल को कवर कर देती है और प्रीवियस रेड कैंडल के हाई को अपने ग्रीन कैंडल के बॉडी से क्रॉस कर देती है तो उसे कंफर्मेशन मानेंगे और फिर मार्केट ऊपर की तरफ जाने लगती है तो ऐसा कहा जाता है कि मार्केट ने नीचे की तरफ उस पर्टिकुलर पॉइंट पे एक सपोर्ट फेस किया। उसके बाद दोस्तों डोजी कैंडल कहीं पे भी बन सकती है, ऊपर कहो या नीचे कहो। अगर डोजी कैंडल ऊपर बनी, डोजी कैंडल ग्रीन कलर या रेड कलर कोई भी हो सकती है। डोजी कैंडल अगर ऊपर बनी और उस डोजी कैंडल के बाद नीचे की तरफ मार्केट ने एक कंफर्मेशन दिया, मतलब नीचे की तरफ एक कंफर्मेशन कैंडल बनी और मार्केट नीचे जाने लगी, तो हम ये कह सकते हैं कि मार्केट ने उस पर्टिकुलर पॉइंट पे एक रेजिस्टेंस फेस किया। अब सेम दोस्तों अगर एक डोजी नीचे बनती है और मार्केट ऊपर की तरफ एक कंफर्मेशन कैंडल बनाती है और फिर वहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जाने लगती है तो हम ये कह सकते हैं कि मार्केट ने एक नीचे की तरफ सपोर्ट फेस किया। अब दोस्तों ऐसा भी सिचुएशन बन सकती है कि सपोज से मार्केट बुलिश है, मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जा रही है और मार्केट ने बीच में एक डोजी बनाई, मे भी वो रेड हो सकती है, वो ग्रीन हो सकती है। तो ये जब डोजी बनती है तब हम सोचते हैं कि शायद रिवर्सल आ सकता है, बट कभी कभी रिवर्सल नहीं आता और मार्केट उस डोजी के बाद सेम एक बुलिश कैंडल बना देती है। तो इस सिचुएशन में जब मार्केट बुलिश है, बीच में मार्केट ने एक डोजी बनाई और फिर से मार्केट ने एक बुलिश कैंडल ही बनाई और मार्केट वापस ऊपर की तरफ ही जाने लगी, तो जो नीचे की डोजी है उसे ये कहा जाता है कि वो पॉइंट एक सपोर्ट पॉइंट होगा। मार्केट ने उस पॉइंट पे एक प्राइस एक्शन बनाया, छोटे टाइम फ्रेम में मार्केट ने उस पॉइंट पे एक प्राइस एक्शन बनाया और जिस पॉइंट पे मार्केट एक प्राइस एक्शन बनाती है वो सपोर्ट या रेजिस्टेंस होती है। तो अगर मार्केट बुलिश है और मार्केट में ये सिनेरियो है तो मार्केट का वो पॉइंट एक सपोर्ट हो जाएगा जहाँ पे डोजी बनी और सेम साइड पे कंफर्मेशन मिली। उसके बाद दोस्तों बुलिश हैमर के बारे में बात करेंगे। बुलिश हैमर दोस्तों एक हैमर बनता है, उसके बाद एक कंफर्मेशन कैंडल बनती है। अब बुलिश हैमर जो है दोस्तों वो एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। तो बुलिश कैंडलस्टिक
पैटर्न, यानी कि जब हैमर बनता है एट द बॉटम और एक कंफर्मेशन कैंडल मिलती है ऊपर की तरफ, तो ऐसा कहा जाता है कि मार्केट ने नीचे की तरफ एक सपोर्ट फेस किया। उसके बाद दोस्तों अब हम देखेंगे कि मार्केट किस तरीके से एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस बनाती है चार्ट पैटर्न की मदद से। तो अब दोस्तों लेट्स से मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, मार्केट बुलिश है, मार्केट कंटिन्यूसली हायर हाई बना रही है, मतलब एक हाई को तोड़ के एक न्यू हाई बना रही है, और अचानक से ऐसा कुछ हुआ, एक जो हाई बनाया मार्केट ने, उस हाई को मार्केट दोबारा से प्राइस एक्शन द्वारा तोड़ नहीं पाई और मार्केट ने उस पिछले हाई को रिस्पेक्ट देते हुए वहाँ से एक नीचे की और रिवर्सल दर्शाया। उसे कहते हैं एम पैटर्न, और कहा जाता है कि मार्केट ने ऊपर की तरफ उस पर्टिकुलर पॉइंट पे एक रेजिस्टेंस फेस किया। अब दोस्तों डब्ल्यू पैटर्न सिमिलर है। लेट्स से मार्केट नीचे की तरफ जा रही है, मार्केट कंटिन्यूसली लोअर लो बना रही है, मतलब एक लो को तोड़ के और नया एक लो बनाया मार्केट ने। और ऐसी एक स्थिति आती है जब मार्केट एक लो बनाती है और जब मार्केट अगली बार फिर से उस लो के पास आती है तो उस लो को मार्केट ब्रेक नहीं कर पाती और मार्केट ऊपर की तरफ निकल जाती है, तो उसे हम डब्ल्यू पैटर्न कहते हैं। और कहा जाता है कि मार्केट ने नीचे की तरफ सपोर्ट लिया, मतलब वो जो लोअर लो हो जाती है कि मार्केट का वो जो पॉइंट है वो एक सपोर्ट बन जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे राइजिंग वेज। अब दोस्तों मार्केट में कभी ऐसी कंडीशन आती है जब मार्केट हायर हाई तो बनाता है बट मार्केट लोअर लो नहीं बना पाता। अब ध्यान से सुनना, इस स्थिति में मार्केट वीक नज़र आता है, इन द सेंस मार्केट कंटिन्यूसली हायर हाई बना रहा है बट उतने बड़े हायर हाई नहीं बना रहा है जितने एक नॉर्मल चार्ट में दिखाई देते हैं, और वो हायर हाई को एक पॉइंट से कनेक्ट कर सकते हैं और फिर मार्केट लोअर लो बना रहा है बट वो लोअर लो की साइज़ इतनी ज़्यादा नहीं है कि मार्केट में उतनी स्ट्रेंथ दिखे, तो आपको कुछ इस तरीके से पैटर्न दिखेगा। तो ये पैटर्न को दोस्तों राइजिंग वेज कहते हैं, और जनरली ये पैटर्न के जिस भी साइड मार्केट ब्रेक करती है उस साइड पे हमें एक ट्रेंड दिखने मिलता है। अगर दोस्तों ऐसा कुछ पैटर्न दिखा आपको और अगर मार्केट ने ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया तो जो नीचे का जो राइजिंग वेज है वो एक सपोर्ट हो जाएगा। कहा जाएगा कि मार्केट ने एक सपोर्ट बनाया नीचे की तरफ जो कि वो राइजिंग वेज है, और अगर मार्केट ने वहाँ से डाउन साइड पे एक ब्रेकआउट दिया तो कहा जाएगा कि मार्केट ने ऊपर की तरफ एक रेजिस्टेंस फेस किया, मतलब उस राइजिंग वेज को एक रेजिस्टेंस कहा जाएगा। अब दोस्तों सिमिलर फॉलिंग वेज है, मार्केट लोअर लो बना रहा है बट मार्केट कहीं ना कहीं फंसते जा रहा है, मार्केट कहीं ना कहीं धीरे धीरे एक ही लाइन, आपको ऐसे पॉइंट्स जोड़ने हैं, आपको हायर हाई ज्वाइन करने हैं, लोअर लो ज्वाइन करने हैं। अगर आपको ऐसा कोई स्ट्रक्चर दिखता है तो उसे फॉलिंग वेज कहते हैं। और फॉलिंग वेज में जनरली मार्केट अपसाइड ब्रेकआउट देती है, बट जो कि ये शेयर मार्केट है यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, मार्केट डाउन साइड भी ब्रेकआउट दे सकती है। अगर मार्केट अपसाइड ब्रेकआउट देती है तो ये जो फॉलिंग वेज ये एक सपोर्ट बन जाएगा, और अगर मार्केट ने नीचे की तरफ ब्रेकआउट दिया तो ये एक फॉलिंग वेज रेजिस्टेंस बन जाएगा।
अब इसमें सपोर्ट किस पॉइंट को मानेंगे और रेजिस्टेंस किस पॉइंट को मानेंगे, क्योंकि ये पूरा स्ट्रक्चर एक सपोर्ट या पूरा स्ट्रक्चर एक रेजिस्टेंस नहीं होता दोस्तों। इसमें जो टिप है, जो टिप मतलब जहाँ से ब्रेकआउट आया वो पॉइंट एक सपोर्ट या एक रेजिस्टेंस होता है। ओके, क्लियर। उसके बाद दोस्तों हेड शोल्डर बॉडी पैटर्न। अभी दोस्तों ऐसी एक स्थिति जहाँ पे मार्केट एक हाई बनाती है, फिर एक लोअर लो बनाती है, फिर मार्केट दोबारा से उस हाई को ब्रेक करके एक नया हाई बनाती है, बट मार्केट उस सेम लोअर लो पे आके एक लो बनाती है। मतलब वो उस प्रीवियस लोअर लो पे ही मार्केट दोबारा से आती है और फिर ऊपर की तरफ निकल के एक हायर हाई बनाने में असफल होती है और दोबारा से उस लोअर लो पे ही आ जाती है जिस पे पिछले 2 बार आई। तो उसे दोस्तों कुछ इस तरीके से देखा जाएगा या फिर कुछ इस तरीके से दिखेगा वो पैटर्न, और उसे दोस्तों हेड शोल्डर बॉडी पैटर्न कहा जाता है। अब दोस्तों वो जो कॉमन लोअर लो है उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ जाएगी, और जब मार्केट नीचे की तरफ जाएगी तो जो वो कॉमन लोअर लो है वो एक जो सपोर्ट था इतने देर तक, जो मार्केट को उस पॉइंट पे होल्ड करके रख रहा था, वो सपोर्ट रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा जब मार्केट उसको ब्रेक करके नीचे की तरफ आएगी। अब दोस्तों सिमिलर इसका उल्टा, सपोज मार्केट नीचे की तरफ आ रही है, मार्केट ने एक लोअर लो बनाया, एक हायर हाई बनाया, फिर से मार्केट ने एक लोअर लो बनाया, बट मार्केट ने इस बार सेम हाई बनाया जो प्रीवियस था, और फिर अगली बार मार्केट ने लो को क्रॉस करके एक लो नहीं बनाया, और यहाँ पे मार्केट ने सेम हाई पे आई जिस हाई पे मार्केट पिछले 2 बार आई है ऑलरेडी, और फिर इस लाइन को कहीं ना कहीं मार्केट ब्रेक करता है। अब ये जब जहाँ मार्केट एक सेम हाई पे बार बार टच कर रही थी, तब वो लाइन मार्केट के लिए एक रेजिस्टेंस थी, और जैसे ही मार्केट वो लाइन को क्रॉस कर देगी तो वो लाइन मार्केट के लिए एक सपोर्ट बन जाएगी। अब दोस्तों अगला पैटर्न है ट्रिपल टॉप। ट्रिपल टॉप दोस्तों कुछ नहीं, ऐसा एक पॉइंट जहाँ पे मार्केट एक हाई बनाती है, फिर मार्केट थोड़ा सा रिट्रेस करती है, फिर मार्केट दोबारा से एक हाई बनाने का ट्राई करती है, बट फिर असफल होती है मार्केट, और जब मार्केट थर्ड टाइम एक नया हाई बनाने से असफल होती है मार्केट, तीसरे बार भी वो सेम ही हाई पर जाके दोबारा नीचे आ सकती है, तो उसे एक ट्रिपल टॉप चार्ट पैटर्न कहते हैं, और उस समय कहा जाता है कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे मार्केट ने एक रेजिस्टेंस फेस किया। अब दोस्तों इसका सिमिलर ट्रिपल बॉटम होता है। ट्रिपल बॉटम ऐसा एक पॉइंट होता है जब मार्केट कंटिन्यूसली नीचे की तरफ जाती रहती है और मार्केट आगे नए लोअर लो नहीं बनाती और सेम लो पे ही 1, 2, 3 बार हिट करती है और ऊपर की तरफ निकल जाती है, तो उसे कहा जाता है मार्केट ने उस पर्टिकुलर पॉइंट पे एक सपोर्ट लिया। अब दोस्तों चैनल है, चैनल स्ट्रेट हो सकता है, चैनल अपवर्ड डायरेक्शन में हो सकता है, चैनल डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो सकता है, और जिस तरफ भी चैनल ब्रेक करता है उस तरफ एक सपोर्ट या एक रेजिस्टेंस बनता है। अब लेट्स से ऐसा कुछ चैनल बन रहा है। अब दोस्तों इस चैनल फॉर्मेशन में भी सपोर्ट रेजिस्टेंस का हाथ है। अगर मार्केट कुछ इस तरीके से जा रही है और आप अगर उन हायर हाई और लोअर लो को एक लाइन से कंबाइन करो तो आपको एक पैरेलल लाइन का स्ट्रक्चर दिखने मिले तो उसे चैनल कहते हैं। और अगर मार्केट ने उस चैनल को ऊपर की तरफ ब्रेक किया तो जो ब्रेकआउट पॉइंट है वो सपोर्ट बन जाएगा, पहले रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट बन जाएगा। और अगर मार्केट ने नीचे की तरफ ब्रेक किया तो वो जो सपोर्ट पॉइंट था जो मार्केट को चैनल के अंदर बनाए रख रहा था
वो फिर बाद में रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब दोस्तों आखिरी पॉइंट मैं है कहूँगा आपसे, जो कि है ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन दोस्तों कुछ नहीं होती है, मार्केट एक फ्लो में चल रही होती है, मार्केट एक सिमिलर हायर हाई और लोअर लो बना रही होती है, थोड़ा ऊपर नीचे भी होता है। आपको लेट्स से ऐसा कुछ पैटर्न दिख रहा है, और जब आप उस मार्केट के लोअर लो को कनेक्ट करते हो तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलती है, बट एक जब आप हायर हाई को कनेक्ट करते हो तो आपको कुछ जिगजैग पैटर्न मिलता है इस तरीके से, और मतलब एक स्ट्रेट लाइन नहीं मिलती, तो उसे ट्रेंड लाइन कहते हैं। जैसे ही मार्केट लोअर लो से जो लाइन बनी है उस लाइन को क्रॉस करके नीचे की तरफ आती है तो उसे ब्रेकआउट कहते हैं, और अगर मार्केट नीचे की तरफ आई वहाँ से तो उस पॉइंट को, जो अब तक मार्केट के लिए एक सपोर्ट था, वो रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। और दोस्तों जनरली जब ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है, जब ऐसे हम लोअर लोस को कनेक्ट करते हैं और एक स्ट्रेट लाइन मिलती है हमें, और उस स्ट्रेट लाइन पे मार्केट फॉलो करती रहती है, और हायर हाई सिमिलर नहीं होते, अगर हायर हाई सिमिलर हो जाएंगे तो वो चैनल बन जाएगा, और सिर्फ अगर लोअर लो एक स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट हो रहे हैं तो दोस्तों उसे एक ट्रेंड लाइन कहा जाता है। और इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के लिए, जब इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके एक पैटर्न, एक रिवर्सल मिलता है, तब दोस्तों बनता है हेड शोल्डर बॉडी पैटर्न या डब्ल्यू पैटर्न या एम पैटर्न। ठीक है, अगर बुलिश ट्रेंड लाइन, अब ये एक बुलिश चार्ट है, तो बुलिश चार्ट में लोअर लो स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट हो गए। इस बुलिश चार्ट पैटर्न को रिवर्स करने के लिए एक एम पैटर्न बनेगा, या फिर एक हेड शोल्डर बॉडी पैटर्न बन सकता है, या फिर एक राइजिंग वेज भी बन सकता है। राइजिंग वेज में मोस्टली मार्केट किस तरफ भी ब्रेकआउट दे सकती है, बट राइजिंग वेज में मोस्टली मार्केट नीचे की तरफ ब्रेकआउट देती है। अब दोस्तों इसका उल्टा, सपोज मार्केट नीचे की तरफ जा रही है, अगर हायर हाइस एक स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट हो रहे हैं, जैसे ही मार्केट उस लाइन को क्रॉस करती है, मार्केट एक चार्ट पैटर्न दर्शा देती है, या तो डब्ल्यू पैटर्न बताएगी या फिर इन्वर्टेड हेड शोल्डर बॉडी पैटर्न बताएगी। और जैसे ही वैसा कुछ पैटर्न बन के मार्केट एक ब्रेकआउट देती है, नेक्स्ट रिवर्सल देखने मिलता है। अगर मार्केट नीचे चल रही होगी तो मार्केट ऊपर की तरफ चलने लगती है, तो वो जो हायर हाई कनेक्ट किए वो इतने देर से एक रेजिस्टेंस थे, अब मार्केट के लिए एक सपोर्ट हो गए। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही। वीडियो के एंड में मैं बस आपसे यही कहूँगा कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया है पूरा, बट आप इस वीडियो को बार बार देखो ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो कोई भी, और आपको प्रॉपरली समझ में आए क्या कॉन्सेप्ट है। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अगर आप मेरे वीडियोस के अपडेट हर रोज़ पाना चाहते हो तो मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए मेरे चैनल पे जाके बेल आइकन को क्लिक कीजिए। मिलता हूँ दोस्तों आपसे अगले वीडियो में विथ मोर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़।